आप सबको याद होगा 2020 का वो दौर जब आरबीआई ने देश के 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी कि यस बैंक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अचानक विड्रॉल पर लिमिट लगा दी गई थी। हालत ये थी कि एक कस्टमर अपने ही अकाउंट से सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकता था। कोई रोजमर्रा के खर्चे के लिए परेशान था तो कोई हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। ये वही बैंक है जो कभी अपने पीक पर हुआ करता था। अगस्त 2019 में इसके शेयर 404 रुपये तक पहुंच गए थे। एक तरह से यस बैंक इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका था। लेकिन देखते ही देखते हालात ऐसे बिगड़े कि यही शेयर 5 रुपये 65 पैसे के ऑल टाइम लो पर आ गिरे। लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई कुछ ही महीनों में मिट्टी में मिल गई और अब लंबे समय बाद यस बैंक फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में यस बैंक ने जानकारी दी कि जापान का सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। इस खरीदारी के लिए एसएमबीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई है। ये जानकारी यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है और इसके बाद से ही यस बैंक के शेयरों में 5% तेजी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जापान का एसएमबीसी अब मुंबई के प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। ये डील भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशन है। इस खरीदारी के लिए आरबीआई ने 22 अगस्त को मंजूरी दे दी है, जो 1 साल तक वैलिड रहेगी। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि हिस्सेदारी खरीदने के बाद एसएमबीसी को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। इस डील की जानकारी सबसे पहले 9 मई 2025 को सामने आई थी, जिसमें एसएमबीसी यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला था। इसमें 13.19% हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। वहीं बाकी 6.81% स्टेक 7 बैंकों जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से खरीदा जाएगा। एसएमबीसी को आरबीआई से इस खरीदारी की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई के शेयर खरीद और वोटिंग राइट्स के नियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और बाकी कई कानूनों का पालन एसएमबीसी को करना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस हिस्सेदारी पर लॉक इन पीरियड होगा और आगे चलकर कोई भी ट्रांजैक्शन आरबीआई की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। हालांकि ये डील पूरी होने के लिए अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी और शेयर परचेज एग्रीमेंट्स की कुछ शर्तें बाकी हैं। यस बैंक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। बैंक की 710 से ज़्यादा देशों में 1200 से ज़्यादा ब्रांच और करीब 8.2 मिलियन यानी कि 82 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर हैं। उन्होंने इस बैंक को 2004 में स्थापित किया था। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए बिजनेस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ।